अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब भी कभी हमारा उम्रा करने का प्लान बनता है तो हम क्या करते हैं, टूर वालों से रब्ता करते हैं कि भाई साहब कितने का पैकेज चल रहा है। वह बताते हैं कि इतने का पैकेज है। हम कहते हैं और सस्ता, वो कहता है नहीं भाई इतने का ही पड़ेगा। फिर हम और सस्ते की तलाश में और टूर वालों से रब्ता करते हैं तो हमें थोड़ा सा और सस्ता मिल जाता है। कभी कभी क्या होता है कि टूर वाले बोलते हैं कि देखो ठीक है आपको इतना सस्ता पड़ेगा, लेकिन आपको एक सामान है जो हमारा लेकर जाना पड़ेगा। आप कह देते हो ठीक है भाई, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो मेरे अजीज भाइयों और मेरी बहनों, आज जो खबर मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, ये खबर आप लोगों को, हम सबको अलर्ट करने के लिए है, हमारी और आपकी आंखें खोलने के लिए है। देखो अब जो ज़माना चल रहा है ये फितने फसाद का ज़माना चल रहा है। खैर बहुत कम बाकी बची है, सर गालिब है। पहले ज़माने में 20 साल पहले भी आप चले जाएं, 30 साल पहले भी चले जाएं तो खैर गालिब थी, सर कम था। लोग कहीं जाते थे 4-5 घंटे के लिए तो अपने घर को खुला छोड़ जाते थे। पड़ोसी से कह जाते थे अरे जरा हमारे बच्चों का ख्याल रखना, हमारे सामान का ख्याल रखना। खैर गालिब थी, अब खैर गालिब नहीं है, अब सर गालिब है। इसीलिए हमें और आपको अपनी हिफाजत खुद करनी पड़ेगी। एक खबर ये शायद केराना की खबर है कि एक ग्रुप गया था उम्रा करने के लिए, तो तकरीबन 9-10 लोगों को जद्दा एयरपोर्ट पर जो उम्रा करने के लिए गए हुए थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार क्यों किया गया कि उनके बैग में जो है ना वो लड्डू मिले। उन लड्डू में कोई कैप्सूल था जिसमें ड्रग्स थी। वह कैप्सूल ड्रग्स से भरा हुआ ईगल कोई चीज़ थी। उस कैप्सूल के अंदर उसको लड्डू में छिपाया गया था। और जब ये लोग उम्रा करने आ रहे थे तो जो ग्रुप भेजने वाला जो आदमी था उसने कहा कि अरे जरा ये पैकेट आप लोग अपने अपने बैग में डाल लो। उन लोगों ने कहा कि भाई पैकेट ही तो है। अब जद्दा एयरपोर्ट पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के बाद जाहिर सी बात है वो लोग जेल में हैं। ख्वाब सजाकर आदमी जाता है कि मैं उम्रा करूँगा, लेकिन सिर्फ जरा सी हमारी अटेंशन ना होने की वजह से, हमारे अंदर अवेयरनेस ना होने की वजह से, या आप यूँ कहे कि हम लोगों के अंदर खैर गालिब होती है। हम सोचते हैं कोई ऐसा कैसे कर सकता है। पुराने लोग हैं मान लीजिए, सोचते हैं एक डिब्बा ही तो है, इसे डालने में बैग में क्या जा रहा है, क्योंकि हम खैर के पहलू से देख रहे होते हैं। अरे भाई चलो किसी के काम आ जाओ, और वो बॉक्स हम अपने बैग में रख लेते हैं। हमें नहीं पता होता कि उस बॉक्स के अंदर क्या है, लेकिन जब चेकिंग होती है मशीन के जरिए हमारा बैग चेक होता है तो मशीन बता देती है इसके अंदर कुछ गलत है। जब चेक किया जाता है तो उसके अंदर वो निकलता है। अब अल्लाह बेहतर जाने उन 9 उम्रा करने वालों का क्या होगा। मैं तो अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हिफाजत का और खैर का मसला फरमाए। लेकिन सऊदी अरब में जो ड्रग्स की नशीली चीज़ों के मिल जाने पर बहुत सख्त सज़ा है, बाज़ दफ़ा सज़ाएं मौत भी दी जाती है। अब आप सोचिए कि उन बेचारों की क्या गलती जिन्होंने बैग में किसी का सामान रख लिया। तो ये जो वाक़यात है, ये वाक़या मैं आपको क्यों सुना रही हूँ, इसीलिए सुना रही हूँ कि आप जो है ना वो खैर गालिब नहीं है, अब सर गालिब हैं। हमारे मुआशरे में कोई आपको बोलेगा ज़रा भाई साहब मुझे अपनी गाड़ी में बैठा के वहाँ तक छोड़ देना, भाई साहब मज़रत चाहता हूँ, आपको मदद चाहिए, मैं आपको पैसे दे देता हूँ, आप रिक्शे में बैठो वहाँ चले जाओ। ऐसे ही एक फिरोजाबाद के आसपास ही का वाक़या है, क्योंकि यूपी में जो गुटखा बहुत ज़्यादा खाया जाता है, तो उम्रा कराने वाले ने गुटखा के पैकेट उम्रा करने वालों के बैग में रख दिए कि एक एक पैकेट रख लो। उनको जुर्माना लगा बहुत ज़्यादा ख़तरनाक। एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद तो हमेशा याद रखें किसी का भी सामान आप अपने साथ बिल्कुल ना ले जाएं। आप उम्रा करने जा रहे हैं, 4-5 हज़ार रुपये ज़्यादा देकर अच्छा पैकेज ले लो। यहाँ तक अगर आपका कोई रिश्तेदार है
तो सिर्फ उसका ही सामान लेकर जाओ। उसका भी तभी लेकर जाओ जब आपको विश्वास हो कि कोई गलत सामान नहीं, क्योंकि आजकल किसी का कोई विश्वास नहीं है, किसी के मन में क्या चल रहा है। इसीलिए अगर आपको कोई पैकेज देने वाला कहे कि मेरा ये सामान ले जाओ, मैं तुम्हारे इतने पैसे कम कर दूंगा, बिल्कुल ना लें। चाहे आपको 4-5 हज़ार रुपये ज़्यादा लग जाएं, लेकिन अच्छे टूर से जाएं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे दिल से लाइक करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर कर दें। और अरीशा खान चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।